वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में कि हम कैसे अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं और डेटाबेस के साथ साथ हम कैसे अपनी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, उसमें कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक क्रिएट डेटाबेस करके एसक्यूएल में कमांड होती है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि एसक्यूएल बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज है, जैसे आपकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश में जैसे होता है, जैसे बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज है एसक्यूएल आपकी क्रिएट डेटाबेस। तो इसका मतलब ये क्रिएट कर रही है अपने डेटाबेस को। तो आपको जो भी टर्म्स हैं, टर्म से रिलेटेड ही उसका काम है, उसकी वर्किंग है, तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। तो हम देखते हैं क्रिएट डेटाबेस क्या है। दिस इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमें एसक्यूएल पे काम करने के लिए हमें डेटाबेस तो चाहिए होगा। डेटाबेस के बाद हमें उसके अंदर टेबल्स चाहिए होगी। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो क्रिएट करेंगे सबसे पहले अपने डीबी को, डेटाबेस को। तो क्रिएट डेटाबेस कमांड की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। अब उसका सिंटैक्स देखते हैं। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। अब ये तो आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस। और एक चीज़ और कि ये कैपिटल्स में लिखे हैं, जितने भी इसकी कमांड्स हैं वो आप कैपिटल्स में लिख लो या फिर आप लोअर केस में लिख लो, अपर केस में लिख लो। एसक्यूएल कोई ऐसी वो नहीं है कि हाँ अपर केस में लिखोगे कोई एरर देगी या लोअर केस में लिखोगे तो कोई एरर देगी। बट मैं आपको कहूँगा कि जो जितनी भी आप कमांड चूज़ करोगे जिससे कि थोड़ी इंडेंटेशन और देखने में अच्छा लगे, आप क्रिएट डेटाबेस जैसे कमांड है तो आप इसको कैपिटल में लिखना। ठीक है, और ये जो भी आप नाम लिखोगे वो स्मॉल में लिखना, जिससे कि एक थोड़ा सही देखने वाले को भी समझ में आए कि हाँ ये कमांड है और ये ऐसे वर्क कर रही है। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम अगर आप लोअर केस में भी अगर लिखते हो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जो भी कमांड आप लिखोगे वो रन करेगी, वो अच्छे से सब काम करेगी। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। अब क्रिएट डेटाबेस XYZ। अब वही चीज़ कि जो भी आपका डेटाबेस नेम होगा वो आपने लिख दिया, XYZ स्टूडेंट, कुछ भी आपका डेटाबेस का नाम होगा। क्रिएट डेटाबेस के बाद उस डेटाबेस का नाम लिखना है, उससे हम सिंपली अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप डेटाबेस क्या करता है, दिस इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग एसक्यूएल डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस के हेल्प से आप पूरा का पूरा डेटाबेस को अपने रिमूव कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको ख़त्म कर सकते हो। तो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम, ड्रॉप डेटाबेस XYZ। सो यहाँ पे हमने जैसे क्रिएट करा अपना डेटाबेस XYZ और यहाँ पे हमने उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब उसको रिमूव कर दिया। तो क्रिएट कमांड से हमारी क्रिएट हो गया डेटाबेस और ड्रॉप कमांड से हमने ड्रॉप कर दिया अपने डेटाबेस को। अब नेक्स्ट, बैकअप डेटाबेस। दिस इज यूज टू क्रिएटिंग ए बैकअप ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस। इसका मतलब क्या है, अब आपका जो डीबी है उसमें आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकअप डेटाबेस जो भी आपके डीबी का नाम है, सपोज XYZ ही है, टू डिस्क और फाइल पाथ। सपोज आपको अपने लैपटॉप में वॉल्यूम डी में आपको अपने उसमें डी में उसको सेव करनी है, उसको डेटाबेस का डी में बैकअप लेना है। तो अपनी डिस्क का नाम, उसका फाइल पाथ यहाँ पे डाल देना। उससे क्या होगा, जो भी आपका बैकअप लेना होगा आपको अपने डीबी का, वो उस डिस्क में आ जाएगा। आपको डी में लेना है, आपको ई में लेना है, आपको जिस भी डिस्क में लेना है, बस सिंपली उसका फाइल पाथ आपको डालना है। जितना भी उसका बैकअप होगा वो सारा बैकअप उस डिस्क में आ जाएगा। अब देखते हैं हम, ये हमने डेटाबेस के बारे में देख लिया कि हम कैसे अपने डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं और उसको बैकअप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब डेटाबेस हम बनाएंगे तो हमें टेबल्स भी बनानी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे अपनी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये आपका हो गया आपके ब्रैकेट, कॉलम, कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप और ये ब्रैकेट और ये आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो अब हमें कोई भी टेबल्स, जब आप डेटाबेस आपने बना लिया, सपोज आपका ये डेटाबेस है, ये आपने अपना डेटाबेस बना लिया। ठीक है, तो अब आपको इसमें टेबल्स भी चाहिए होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो भी आपका कॉलम नंबर होगा उसमें आपकी हमारी डेटाबेस में कॉलम ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और फिर दूसरा कॉलम नंबर 2 ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट ID। अब जैसे स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की होगी हमारी टेबल, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे एक बार देखिए। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस टेबल को क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो भी आपको टेबल का नाम देना है
वो आप टेबल का नाम दे देना। सपोज स्टूडेंट, उसमें कॉलम क्या होगा, स्टूडेंट आईडी होगी, उसका फर्स्ट नेम होगा, उसका लास्ट नेम होगा, स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक स्टूडेंट आईडी बन गई जब भी हमने क्रिएट करा, यहाँ पे एक स्टूडेंट आईडी बन गई। उसका डेटा टाइप, अब आपको डेटा टाइप के बारे में बता दूँ जो भी यूज़ होगा, इंट। इंट में हमारी हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ आएगी, ठीक है। और जो वेर केयर, अब ये वेर केयर आपको यूज़ किया है मैंने, इसमें क्या होगा, वेर केयर आप इसमें कैरेक्टर्स, मतलब अगर आपको कोई भी नाम यूज़ करना है तो इसमें वेर केयर का मतलब है इसमें वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो ये लिमिट है 255, मतलब 255 तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आपका नाम है अमन, या फिर आपका नाम है कुछ भी, आपका नाम है XYZ, तो आप उसको यहाँ पे ले लिया आपने, यहाँ पे जैसे लास्ट नेम है, लास्ट नेम। अब हमारी ये वाली कॉलम बन गया, फिर हमारा क्या हुआ, हमारी बन गई फर्स्ट नेम की कॉलम, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे टेबल्स में जो है इस कमांड की हेल्प से हम उसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और उसको टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट टेबल बन गई, उसमें स्टूडेंट आईडी हुई, उसमें लास्ट नेम हुआ, उसमें फर्स्ट नेम हुआ। ये हमारी किस हेल्प से हुआ, ये हमारी क्रिएट टेबल की हेल्प से हमने किया है। अब ड्रॉप टेबल में क्या है, दिस इज यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन ए डेटाबेस, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। हमने क्रिएट टेबल में क्या करा था, क्रिएट करा था। ड्रॉप का मैंने आपको पहले भी उसमें समझाया है कि ड्रॉप का मतलब होता है हमें कोई चीज़ को हटाना है, ड्रॉप करना है। तो इस टेबल को मुझे रिमूव करनी है, अब मेरा यूज़ नहीं है स्टूडेंट टेबल का, तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ये अपनी सिंटेक्स जरूर याद रखना, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अब क्या हुआ ना, जब आपने ड्रॉप टेबल स्टूडेंट किया तो जो आपकी एग्जिस्टिंग ये टेबल थी, ये वाली जो टेबल थी, अब ये हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो हमने क्या समझा, क्रिएट टेबल के बारे में हमने देख लिया, हमने ड्रॉप टेबल के बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम किस पॉइंट पे आते हैं, हम आते हैं ट्रंकेट टेबल। अब ट्रंकेट आपको थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा होगा सुनने में, बट बिल्कुल भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। दिस टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट द डेटा इनसाइड द टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। अब यहाँ पे ना समझने की चीज़ है, ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्रॉप और ट्रंकेट को एक सा मानते हैं, बट ड्रॉप और ट्रंकेट बहुत अलग होता है। ड्रॉप में क्या होगा कि आपकी पूरी टेबल डिलीट कर देगा वो, ठीक है। क्या कर देगा, टेबल भी डिलीट कर देगा, उसकी स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देगा। बट यहाँ पे सिंटेक्स में क्या है ना, सिर्फ हमें अपना डेटा को डिलीट करना है। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि मुझे टेबल ऐसी की ऐसी रहने देनी है और मुझे अपना जो डेटा है टेबल के अंदर वो डिलीट करना है, तो मैं ट्रंकेट टेबल का यूज़ करूँगा। और जहाँ पे मुझे पूरी टेबल की स्ट्रक्चर भी मिटानी होगी, मतलब टेबल भी डिलीट करनी होगी, वहाँ पे मैं ड्रॉप टेबल का यूज़ करूँगा। तो ये पॉइंट समझ लेना अच्छे से। ड्रॉप और ट्रंकेट में मैंने डिफरेंस बता दिया है कि ड्रॉप क्या करेगा, हमारी टेबल्स को भी पूरी डिलीट कर देगा, और ट्रंकेट क्या करेगा, वो सिर्फ अपने डेटा को जो टेबल के अंदर है उसको डिलीट करेगा, टेबल को नहीं करेगा, सिर्फ डेटा को डिलीट करेगा। तो यही लिखा है, इज यूज टू डिलीट द डेटा इनसाइड ए टेबल बट नॉट द टेबल इटसेल्फ। अब सिंटेक्स क्या है, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। सिंटेक्स बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा एक बार याद करना है, नोट्स आपको प्रोवाइडेड होगी, वो आप एक बार जाके उसको पढ़ लेना। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंटेक्सेस का। अब हम देखते हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्टेटमेंट, ऑल्टर टेबल। अब ये ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है जब भी आप एसक्यूएल पे काम करते हो, तो ऑल्टर टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। अब क्या होता है कि हमारे पास कोई टेबल है, तो अब उसमें हमें ऐड भी करने पड़ता है, उसमें से हमें डेटा को डिलीट भी करना पड़ता है, उसमें से हमें मॉडिफाई भी करना होता है। तो हम वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वो हम ऑल्टर टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। अब हमें ऐड करना है कॉलम, तो हम कैसे करेंगे, टू एडिंग ए कॉलम इन ए टेबल। सिंटेक्स देख लीजिए इसका, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप। अब इसमें क्या होगा ना, अल्टर टेबल ये आपकी सिंटेक्स है, फिर आपने इसमें टेबल का नाम लिख दिया, जो भी आपकी टेबल का नाम है, उसके बाद ऐड कॉलम नेम, जो भी आपको कॉलम नेम देना है वो आप ऐड की कमांड से ऐड कॉलम नेम कर सकते हो, और फिर उसका डेटा टाइप मैंने यहाँ पे भी समझा दिया है पूरा। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट होगी, ऐड, अब हमें ईमेल ऐड करनी है तो ईमेल, वेरकेर, ये हमारा डेटा टाइप हो गया। तो ऐसे हम किसी भी टेबल में ऐड कर सकते हैं अपने कॉलम्स को, ठीक है, बाय द यूज ऑफ ऑल्टर टेबल, ठीक है। अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट, ये ऑल्टर टेबल के अंदर ही है। ऑल्टर टेबल के हमने क्या क्या देखा है इसके अंदर, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम,
और सीरी नेम कॉलम। ड्रॉप कॉलम में क्या होता है ना, ड्रॉप बार बार यूज़ हो रहे हैं तो ये समझ लेना आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रॉप। ये ड्रॉप जो भी होता है, जो ड्रॉप हमारा कीवर्ड होता है, इसको एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी आपको कोई भी पूरी चीज़ डिलीट करनी हो, कंप्लीटली उसकी टेबल सब चीज़ डिलीट करनी हो, वहाँ पे हम ड्रॉप का यूज़ करते हैं। ट्रंकेट का हम यूज़ सिर्फ जब करते हैं जब हमें डेटा को डिलीट करना हो, ना कि टेबल की स्ट्रक्चर को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज़ के लिए भी। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ड्रॉप और ट्रंकेट में डिफरेंस बताओ, सो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और उसको अच्छे से समझ लेना। अब देखते हैं ड्रॉप कॉलम टू डिलीट ए कॉलम इन ए टेबल। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। अब क्या हुआ ना, जब ऑल्टर टेबल टेबल नेम हुआ और ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम हुआ तो ये इस कॉलम को, पूरे कॉलम को रिमूव कर देगा टेबल के अंदर से। ऑल्टर टेबल, अब हमारी टेबल नेम क्या थी, कस्टमर्स, उसमें हमें कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, ईमेल वाला कॉलम हमें ड्रॉप करना है। जैसे ये हमारी, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको बना के, ये हमारी कस्टमर टेबल है, ये हमारी जो है कस्टमर टेबल है, इसमें से एक जो है ईमेल वाला कॉलम है, ठीक है, ये वाला ईमेल वाला कॉलम है। अब मुझे ये हटाना है, मुझे इसका यूज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम ईमेल, मैं इसको पूरे कॉलम को हटा दूंगा।